अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले करेंगे। जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो उसमें हमें ये क्लियर नहीं होता कि कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो रिपीट हो रही है और डाटा में कितनी ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं। अगर आप क्लास फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम क्लासेस बनाते हैं तो हम इसके सामने सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। जब हम इसके सामने सपोज हमने 5 फ्रीक्वेंसी लिखी है तो इसका मतलब है 65 से लेके 84 तक हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब वो ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं वो हमें यहाँ से शो नहीं होती। वो 66 भी हो सकती है, वो 67 भी हो सकती है, वो 80 भी हो सकती है, वो 81 भी हो सकती है। तो ये इसका क्लियर एक डिसएडवांटेज है कि ये हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस देता है क्लासेस के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें उन ऑब्जर्वेशंस के मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो स्टेम लीफ डिस्प्ले जो है वो हमें क्लियर कट ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताता है। क्लास स्टेम लीफ की जो पोजीशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है कि यहाँ पर एक लीडिंग डिजिट लिखा जाता है और इसी तरह से ट्रेलिंग डिजिट लिखा जाता है। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले इसको इस तरह से कहा जाता है कि एक स्टेम बना लिया जाता है और सपोज किया जाता है कि अब हम उसके लीफ बनाएंगे, तो इसके इमेज के हिसाब से इसको स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कहा जाता है। यहाँ पर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, लीडिंग डिजिट एंड ट्रेलिंग डिजिट। यहाँ पर आपके पास देखें कि एक डिजिट आपको नज़र आ रहा है 243, तो हमने यहाँ पर इसको जो है वो स्प्लिट कर दिया है 2 पार्ट्स में। 2 आपके पास है लीडिंग डिजिट जो कि उसका स्टेम बन जाएगा और इसी तरह से 43 जो है वो लीफ में आ जाएगा। और इसी तरह से इसकी दूसरी जो है कंडीशन वो ये हो सकती है कि आप 24 जो है वो लीडिंग डिजिट स्टेम बना लें और इसी तरह से आपने ट्रेलिंग डिजिट जो है वो 3 लेना है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि उसमें हमने स्टेम लीफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है। क्लास आपके सामने यहाँ पर 30 ऑब्जर्वेशंस हैं। आपने क्या करना है कि इसमें से मिनिमम ऑब्जर्वेशंस और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को देखना है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है 12 to 74, तो आपने ये देखना है कि यहाँ पर फर्स्ट डिजिट क्या है और जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है उसका फर्स्ट डिजिट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है डाटा की 74, उसमें आपके पास जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो 7 है। तो आपने क्या करना है, 1 से लेके 7 तक आपने वैल्यूज़ को अरेंज करना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको स्टेम नज़र आ रहा है, लीडिंग डिजिट 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आपने इसके ट्रेलिंग डिजिट मतलब लीफ बनाने हैं, तो इसका प्रोसीजर आपके पास क्या होगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है आपके पास 48, तो आप लिखेंगे 4 के अगेंस्ट 8 और इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है 3, तो आप 3 के कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4, तो उसके सामने हमने लिखा 8। इसी तरह से नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी 31, तो हमने 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखा है 1। इसी तरह से अब हम देखेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन है आपके पास 54, तो हम क्या करेंगे 5 के कॉरस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे 4। इसी तरह से हम 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे 7 और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे 8। 54, इसी तरह से 18 आपने ऑब्जर्व किया, क्लास 1 के अगेंस्ट हमने लिखा 8। तो इसी तरह से आपने अपना स्टेम लीफ डिस्प्ले जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आप इजीली ऑब्जर्वेशंस को अरेंज कर सकते हैं। अगर आप इनको दोबारा कंपाइल करें तो ये बन जाएगा 18 12। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 12 18। तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है 29 26 27। तो डाटा वैल्यूज़ को हमने अरेंज कर लिया 26 27 29। इसी तरह से आपके पास 3 की लाइन में कितनी वैल्यूज़ थी 30 31 35 37 39। तो इस तरह से अब आपने स्टेम लीफ को जो है वो रीड करना है और इसको बनाना सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह से आप एक्सरसाइज में स्टेम लीफ के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।